हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसी प्रकार से डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, और नीचे देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और ये मैथ यानी गणित का पार्ट नंबर 22 है। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कहा जा रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हम लोगों का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर r का मान दिया है हम लोगों के सामने, r का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर उसने दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लगा देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हम लोगों के सामने क्या होता है 4πr² होता है। बस यही फॉर्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा। यानी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठीक है गोले का जो हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 4πr²। तो बस बैठा देते हैं, यानी कि 4 पाई का मान तो आप जानते हैं कि क्या लेना होता है 22/7 लेना होता है, और r का मान क्या कर देंगे दोस्तों। तो देखिए r के जगह हो जाएगा 3.5 का क्या कर देंगे, यानी 2 बार लिख दीजिए। इसको क्या कर दीजिए दोस्तों 3.5 हम लोग 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर अगर इधर अट नहीं रहा है तो रुकिए, यहाँ से इधर से थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं ताकि हम लोगों का अट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रुक जाइए। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 4, और पाई का मान तो आपको लेना है क्या दोस्तों 22/7। उसके बाद 22/7 ले लिए, अब गुना का गुना कर देंगे। यहाँ पर जैसे r के जगह क्या लिखा जाएगा, r का स्क्वायर है तो 3.5, और गुना का गुना यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 3.5 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कटा देते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग कटाएंगे तो अपने अनुसार इसको उड़ा लीजिए, 10 मतलब उड़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 10। उसी प्रकार से इसका 10 मतलब उड़ा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा। ये देखिए 5 सते 35, इसको कटा लीजिए। 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10, ये भी कट जाएगा। उसी प्रकार से 5 सते 35, और 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी कट गया। अब देखिए तो सीधा सा हम लोगों का 2 और 2 ये भी कट गया, यानी कि देखिए एक साथ से एक साथ ये वाला कट जाएगा, और हम लोगों का यहाँ से 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ई 2 से ई 2 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से फिर ये 2 से कट जाएगा। तो आपका मान हम लोगों का 22×7 बचा। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा। 22×7 गुना कर दीजिए, क्योंकि अब बचा हम लोगों के सामने 22 और गुना 7, तो इसको गुना कर देंगे 22×7 तो क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस फार्मूला को याद रखिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। बस इसी में बैठा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप कोई एसएससी का भी स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि देखिए सबका सिलेबस एक ही तरीके का है, चाहे डिफेंस आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहा है सवाल में देखा जाए तो 10, जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों इस प्रकार लिखा है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि 10 उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि गुना, उसने गुना नहीं दिया है, जैसे कि इंटू दिया है तो वही गुना ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख देते हैं दोस्तों 10 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना लगा सकते हैं, इस जगह पर क्या कर सकते हैं 10 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 3 डिग्री। इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसी जगह से 10 क्या कर देंगे दोस्तों जैसे कि इस जगह पर कर सकते हैं आप 87 डिग्री। उसी प्रकार से गुना कर सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा
तो 3 डिग्री हुआ ना, ये देखिए यहाँ से हटा देते हैं ना, हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे कि इसको tan 3 डिग्री है, यहाँ पर लिख देते हैं कि tan हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 89 डिग्री। हटाइए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको इसको चेंज करना है। आपको क्या करना है कि tan को क्या करना है कि cot में, या cot को किस में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, tan में चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग करते हैं, इस तरीके से। ये देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा कि tan यहाँ पर होता है दोस्तों कि tan 90 माइनस अगर थीटा रहे तो हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, cot थीटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसी तरीके से इन सभी को आपको, यानी एक को हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 डिग्री ही रख देंगे। उसी प्रकार से गुना यहाँ पर हो जाएगा tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, और गुना का गुना इस जगह पर हो जाएगा tan हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 3 डिग्री। और इसी प्रकार से डॉट डॉट, तो ये देखिए tan जैसे 89 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि tan यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 90 माइनस क्या करेंगे थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 1 डिग्री इस जगह पर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने कि tan 90 माइनस थीटा, हाँ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, cot थीटा हो जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं, बस यही आपको ए को खाली समझ लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan हम लोगों का 1 डिग्री, गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों tan हम लोगों का 2 डिग्री, उसी प्रकार से गुना का गुना यहाँ पर tan हो जाएगा 3 डिग्री। तो इन डॉट डॉट देखिए, तो tan हम लोगों का किस में हो जाएगा, cot क्या हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, तो tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, तो दोनों कट जाएगा तो एक मान हो जाएगा। उसी प्रकार से tan 2 डिग्री करेंगे तो इस जगह पर जो हम लोग लेंगे ना, तो देखिए 89 के पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 88 हो सकता है। इस जगह पर tan अगर हम लोगों का 88 को भी आप चेंज करेंगे तो हम लोगों का tan यानी कि 88 डिग्री करेंगे तो इधर हो जाएगा cot 2 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर ई tan और cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से सभी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का सब कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 1 डिग्री आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सा आप लिख देंगे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको यही लॉजिक लगाना है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। बस लेकिन एक तो हमने चेंज किया, यानी कि यहाँ पर आपका cot, जैसे हम लोगों का cot 1 डिग्री लिए और हम लोगों का tan 1 डिग्री, तो tan थीटा बराबर जानते हैं कि tan और cot दोनों यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो एक मान। उसी प्रकार से tan इधर 88, अगर 88 जैसे 89 के पहले 88 रहेगा, 88 के पहले 87 रहेगा, तो उस सब भी tan 2 से कट जाएगा, tan 3 से सब कट जाएगा। तो इस तरीके से एक एक यानी गुना करते चलेंगे तो हम लोगों का 1 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो घबराना नहीं। देखिए हमने एकदम बिल्कुल शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी लेटेस्ट टीसीएस ने, इसके बाद अभी एग्जाम हुआ ही नहीं, जहाँ तक एग्जाम हुआ है वहाँ तक के क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कह रहे त्रिभुज ABC में देखिए कौन दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि कौन ABC का, तो यहाँ पर अनुपात दिया गया, तो ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि कौन A और यहाँ पर अनुपात में कर देंगे कौन बी, और अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों, कौन सी कर देंगे। तो इसे का अनुपात लिखा है 2 अनुपात हम लोगों के सामने 3 अनुपात 5। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज ABC में जोड़ लीजिए, 5 3 8 2 10, यानी कि अनुपात 10 बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यानी कि अनुपात 1 का मान हम लोगों के सामने निकल गया, क्या हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर निकल गया 18। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 18 से गुना कर देंगे तो 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 18 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे तो 18 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक यानी कि आप सीधा सा जान गए कि इन सभी में क्या करना होगा, गुना करना होगा ना। 18 से हम लोगों के सामने क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, यही 18 से, इसीलिए तो हुआ। इसमें भी गुना आप 18 करेंगे तो वही हो जाएगा, क्योंकि 18 तिया 54। उसी प्रकार से यही गुना से 18 इसमें भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 पंजे 90। तो निकल के करे समपूरक कौन, तो समपूरक, अब यहाँ पर क्या होता है, जब दो कोनों का योग हम लोगों का 180 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समपूरक कौन बोलते हैं। तो कह रहा है कि
यहाँ पर ई देखिए उसने ये भी लिखा है, यहाँ पर कोण ए के समपूरक कोण, उसने क्या लिखा है, कोण ए का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ए का निकालना है। तो जब दो कोणों का योग हम लोगों के सामने 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। जब यहाँ पर दो कोणों का योग, तो कोण ए बराबर हम लोगों के सामने देखिए कह रहा है कि कोण ए, तो दो कोणों का योग, तो दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग ले लेते हैं, मान के चलिए कि कोण ए प्लस यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों एक्स कर लेते हैं, ठीक है, संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संपूरक कोण बोलते हैं। तो कोण ए का मान तो दिया गया है, तो कोण ए का मान हम लोगों के सामने क्लियर है कि यहाँ पर 36 उसने दिया है, ये देखिए 36 दिया हुआ है। एक्स का मान यानी जब दो कोणों का योग, कोई सा भी दो कोणों का योग 80 डिग्री हो तो यहाँ पर इस जगह पर x लिख देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही घटा लेंगे 180 में 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और बचा यहाँ पर 7 में 3 जाएगा तो 4, इधर 144 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक कोण, हम बार बार बोल दिए कि जब दो कोणों का योग यानी कि कोण एक प्लस कोण दो मिलाकर अगर 180 डिग्री बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूरक कोण होगा। ये बात हमेशा याद रखिए, जब दो कोण, तो कोण ए का मान दिया हुआ है तो कह रहा है संपूरक कोण ए के लिए संपूरक कोण मान, तो कोण ए के लिए जो ही संपूरक कोण क्या निकल जाएगा दोस्तों, 144 डिग्री निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, हम लोगों का प्रायिकता से सवाल दिया गया, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को कह रहा है कि यादृच्छिक यानी कि रूप से हम लोगों का चुना जाता है, तो इस प्रकार से चुने गए अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा आप जानते हैं कि स्वर्ण वर्ण जो होता है इस जगह पर लिख देते हैं। क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण वर्ण जो होता है हम लोगों के सामने, यहाँ पर लिख लीजिए स्वर्ण वर्ण कौन कौन होता है। तो एक होता है हम लोगों के सामने ए होता है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो बस यही होता है, कोमा लगा दीजिए। तो टोटल हम लोगों का कितने स्वर्ण वर्ण होते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो प्रायिकता यहाँ पर निकालेंगे तो हम लोग सीधा सा निकाल देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है कि टोटल हम लोगों का क्या हो जाएगा स्वर्ण वर्ण हम लोगों का, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में यादृच्छिक रूप से निकाल, तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो टोटल कितने लेटर होते हैं एबीसीडी में, 26 होता है, तो 5 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है जो देखते ही आंसर निकल जाएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, हर एक प्रश्न करते हुए चलना है। यहाँ पर स्वर्ण वर्ण यानी टोटल 5 होता है, और टोटल लेटर एबीसी अल्फाबेट का कितना होता है, 26 होता है, तो 5/26 कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए कहा जा रहा है कि ये एक दिया गया आंकड़ों का हम लोगों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का परिसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आंकड़ों का परिसर कैसे निकालते हैं। तो इस जगह पर लिख देंगे दोस्तों उच्च, और हम लोग क्या लिख देंगे, सीमा, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा का मान यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कितना दिया है, तो उच्च सीमा हो जाएगा अगर देखा जाए तो 19, यहाँ पर क्या दिया है, उच्च सीमा। उसी प्रकार से इस जगह पर लिख देंगे दोस्तों निम्न, यहाँ पर क्या लिख देंगे, निम्न सीमा। पहले लिख तो लीजिए, जितना हम कह रहे हैं पहले उतना कर लीजिए, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसमें देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ठीक है, अब लिखा है परिसर, तो सीधा सा लिख देंगे सवाल हम लोगों का क्या हो जाएगा, परिसर। तो परिसर बराबर सूत्र नहीं होता, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्च सीमा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उच्च सीमा। अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, निम्न सीमा। यहाँ पर क्या कर देना है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा, बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यही तो सूत्र ही होता है परिसर बराबर। तो उच्च सीमा है हम लोगों के सामने 19 और निम्न सीमा है 9, तो इसको घटा देंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन सब आपके प्रीवियस, क्योंकि आरपीएफ का पिछले 2019 में, उसके बाद तो कभी हुआ ही नहीं एग्जाम, फिर अभी होने वाला है। तो आप देख लीजिए कि प्रीवियस में इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आगामी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस डाटा को इधर उधर करेंगे, ऐसा नहीं कि सवाल अभी नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 10 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको करके दिखाइए। कहा जा रहा है कि दिए गए, एक क्या है, पाई चार्ट का सवाल दिया गया है। दिए गए पाई ग्राफ वर्ष 2000 वर्ष में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा हम लोगों का की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो ठीक है, ये भी बताया गया है। यदि वर्ष 2017 की कुल बिक्री क्या है हम लोगों का 5000 करोड़ थी, तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री करोड़ में कितनी है। तो देखिए 5000 करोड़ है ना, तो सीधा सा निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने 5000 करोड़ दिया है। तो ठीक है, उसने पूछा है करोड़ों में ही पूछा है, तो 5000 अगुना वीवो कंपनी कितना निकाला है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा दिया है वीवो का 6% है, तो 6 में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस देखते ही आंसर होगा, ज़्यादा हवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो इसको कटा लीजिए। इसको जैसे ही कटा लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30 और इधर 1 जीरो हो जाएगा। तो सीधा सा 300 करोड़। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही तो पूछा है कि वर्ष 2017 में कुल बिक्री उसका 5000 करोड़ था। तो वीवो कंपनी, अकेला वीवो कंपनी, यानी कि 2000 कुल बिक्री दिया ना, सभी मोबाइल का दिया, ओप्पो वीवो और जितना कंपनी है, सैमसंग अदर सब कंपनी का दिया है। लेकिन वो कह रहा है कि वीवो द्वारा कितना बेचा गया था, वीवो द्वारा कितना बेचा गया था, तो 300 करोड़ बेचा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया उसने। कहा है कि दिए गए, देख रहे हैं कि क्या किया है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। उसने क्या पूछ दिया है कि माध्य भी निकाल दीजिए, माध्यक भी निकाल दीजिए और बहुलक निकाल दीजिए, और जो निकलेगा उन तीनों का योग कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर सीधा सा हम लोग माध्य निकाल देते हैं। ये देखिए सबको निकाल देंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पर माध्य निकालेंगे तो माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 35 प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 25, उसके बाद फिर से 25 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 25 और 25, उसके बाद हो जाएगा 15, तो यहाँ पर कर दिए दोस्तों 15, और उसके बाद फिर से उसने लिया है 25। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपके सामने क्या हो जाएगा 25। तो माध्य अगर टोटल देखा जाए तो कितना हम लोगों के सामने संख्या हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो जैसे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से जोड़ते हैं। रुकिए, सबको जोड़ लीजिए। सीधा सा सवाल क्या कीजिए दोस्तों, सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 30 4 34। तो यहाँ पर हो गया 34। अब बचा हम लोगों के सामने क्या 3। तो इधर हो जाएगा 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो 154 अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अब कटा लीजिएगा। तो 7 से कट जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14, 22 बार में कट जाएगा। आराम से इसको कटा दीजिए तो 22 निकल गया। ई क्या निकला हम लोगों के सामने, माध्य निकला। तो माध्य निकाल दिए 22। अब हम लोगों के सामने माध्यिका निकालना है, तो सभी निकाल देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे। ई क्या निकला दोस्तों हम लोगों के सामने माध्य निकल गया। तो अब इस जगह से हम लोग ऐसे करके इधर कर देते हैं और इस जगह पर क्या निकाल देते हैं, माध्य निकल गया। अब माध्यिका निकालते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों माध्यिका। तो माध्यिका को जो अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। और आरोही क्रम में जैसे लिखेंगे तो ये देखिए, चलिए ना अट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना है, 9 लेना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 कोमा का कोमा, फिर आरोही क्रम में सजाना। 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद हो जाएगा 15। तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 15, माध्यिका निकाल रहे हैं 9। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15, फिर कोमा 15 के बाद देखिए 20 आएगा। तो ठीक है, 15 तो और कहीं है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 20 जैसे ले लिए, तो 20 के बाद हो जाएगा, और कोई है क्या, नहीं है। तो 20 के बाद यहाँ 3 बार 25 है, 1 25, उसके बाद फिर से 1 25, उसके बाद फिर से 1 25,
इस जगह पर क्या लिख देना है दोस्तों, 25 लिख देना। देखिए हम कैसे करते जा रहे हैं 25, उसके बाद तो अब कोई है नहीं, तो एक बार हम लोगों के सामने 35 है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है दोस्तों, 35 लिख देना है। इधर क्या लिख देना है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए हमने हटा लिया, 7 गो है ना, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 5 6 7 एकदम हो गया। तो माध्यिका क्या होता है, 7 जैसे ले लें तो माध्यिका इधर से हम लोग क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे। यहाँ पर माध्यिका क्या होता है कि बीच वाला संख्या, माध्यिका का मतलब ही होता है, देखिए इधर से 3 को हटा देंगे और इधर से 1 2 3 को हटा देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर जैसे माध्यिका हटा देंगे तो हम लोगों का बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। तो माध्यिका भी निकल के, देखिए माध्यिका निकालने का यही एक अच्छा फायदा, अगर विषम वाला है तो बीच वाला ही क्या हो जाता है दोस्तों, माध्यिका हो जाएगा। 3 को इधर से हटा देंगे, 3 को इधर से हटा देंगे तो हो गया। अब बहुलक तो आप आराम से कर सकते हैं कि बहुलक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जो ज्यादा बार रिपीट किया है तो वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुलक तो हम लोगों के सामने कोई दिखते नहीं, जो ज़्यादा बार यानी जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया है, 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर, तो बहुलक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 25 हो गया। तीनों का योग पूछा है, माध्य उसके बाद माध्यिका और बहुलक, तो तीनों का योग निकाल दीजिए दोस्तों। अब सबका योग निकालना है, माध्य माध्यक बहुलक, तो तीनों का जोड़ देते हैं, क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि माध्य ले लिए 22, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों माध्य, उसके बाद माध्यिका हो जाएगा 25, उसके बाद बहुलक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको भी ले लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 25 50 और इधर हो जाएगा 2, यानी कि 72, यानी 22 जोड़ेंगे तो 72। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस हुआ बना के रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल बेसिक तरह सब चीज आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ऐसा नहीं कि माध्य निकाल दिया एकदम। माध्यिका आप जानते हैं कि विषम अगर संख्या, माध्यिका अगर यही सम रहेगा तो 2 यानी बीच में 2 वाला 2 संख्या को लेकर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो भी प्रश्न आपको आगे बताएंगे, घबराइए नहीं। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, यानी यहाँ पर देखिए यही पाई चार्ट का सवाल दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 2016 और 2017 में 5 अलग अलग कंपनियां S1 S2 S3 S5 S4 और 5 तक दिया गया है। कह रहा है कि हाई ड्राइव की बिक्री हजारों में है, ठीक है, यानी कि लिख दिया है कि हजारों में बिक्री है। सवाल यहाँ पर है आपके सामने, जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि 2016 के सभी दुकानों की कुल बिक्री और वर्ष 2017 के सभी दुकानों की कुल बिक्री। तो देखिए आप घबराइए नहीं, यहाँ पर क्लियर है कि 2016 देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2016, और इस जगह पर यहाँ पर हम लोगों का 7 मीटर है, तो इसको 7 कर लीजिएगा। काला वाला भाग देखिए हम हटा भी देंगे तो पर भी 7 यहाँ पर, अगर 2016 है तो ये क्या होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा। जब 16 17 का चर्चा किया तो 17 का ही होगा, तो यहाँ पर आप 7 कर लीजिएगा। काला वाला भाग जो है 2017 का है। तो बस कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर लिख लीजिए 2000 हम लोगों के सामने 16, तो 2016 का सबको क्या करना है, सभी वर्षों को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो S1 तो 2000 पहले 16 वाला खाली वाला भाग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 45 प्लस का प्लस, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 58 प्लस का प्लस, उसके बाद हो जाएगा 58 के बाद हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 40 हो जाएगा, 58। उसके बाद हम लोग 2016 का ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं 2016 का 40, उसके बाद प्लस क्या कर देना है दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर 55 तो हटा ही नहीं, तो फिर होगा तो होगा कैसे तो रुक जाइए, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, नहीं तो वरना क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। 2016 के लिए हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे लेंगे ना 2016 के लिए, तो यहाँ से करते हैं यानी कि 45, यहाँ पर छोटा छोटा लिख देंगे 45, उसके बाद प्लस का प्लस फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 58 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया 58 प्लस का प्लस, 58 के बाद हो जाएगा 62, तो 62 ले लिए प्लस का प्लस, फिर 62 के बाद हो जाएगा दोस्तों 40, तो यहाँ पर लिख दिए 40 और प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 55 हो जाएगा। तो ये 2016 का हमने टोटल लिया डाटा, तो इसको जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7, 8 7 15, 5 20, करीब 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने। 2 5 4 9 6 15, 5 20 4 24 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 260 निकला 2016 का।
अब फिर 2017 का निकालेंगे, ये 2016 का निकल गया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, 2017 का यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर क्या लिखेंगे 2017। देखिए करना होगा, वरना स्किप करने से फिर क्या होगा नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हमने एकदम बिल्कुल बेसिक कर। अब 2017 वाला ले लीजिए, कुछ भी नहीं है, खाली हुआ बना के रखा है कि यहाँ पर जैसे हो जाएगा 80 प्लस का प्लस 80, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 76, वहाँ पर दिया गया, ये क्या हो जाएगा 76, यहाँ पर कर लीजिएगा, ये क्या है यहाँ पर 76 है, ठीक है 80 76। उसके बाद प्लस का प्लस, इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 84 प्लस का प्लस 84 के बाद देखिए हम लोग क्या ले लिया 80 76 84, उसके बाद हो जाएगा 60, तो 60 के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 70 कर लेंगे, तो ठीक है इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 0 0, इधर हो जाएगा 6 4 10, तो 10 करी हम लोगों के सामने 0 ही रहेगा, हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, देखिए ना इधर सब जो हासिल रहा 1, 7 6 13, 13 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 21, 21 7 28, 28 और 8 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 36, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा, तो 300 हम लोगों का क्या निकल जाएगा 70 निकल जाएगा। तो इसी का अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो क्या अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों 2016 2017 का, तो 200 हम लोगों का हो जाएगा, इसी जगह लिख देते हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा 260 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 370, तो इसको कटा लीजिए, इसको यहाँ से इधर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर कट गया 1 0 1 0 कट गया, तो 26 अनुपात 37 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, स्किप कर देते हैं, इसीलिए सीख लीजिए समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो वहाँ पर भी कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि 1 नंबर 2 नंबर से ऐसे स्टूडेंट छटा था, क्योंकि हार्ड सवाल कर भी नहीं करेगा, क्योंकि धमाधम स्किप, लेकिन सीख लीजिएगा समझ लीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।